सारी तैयारी करते करते और उसको समझते समझाते रात हो गई। 11:30 होते वो सब एक दूसरे कमरे में गए, जिस कमरे का सामान उन्होंने शाम को ही खाली कर दिया था। उस रूम में अब कुछ भी नहीं था और वो सब उस पुराने रूम में ये सब कर नहीं सकते थे, क्योंकि इसके दीवारों पर खून लगा हुआ था और खून का मतलब नेगेटिव पावर्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना। खैर, कमरे में अंधेरा किया गया और अब बात आकर यहाँ पर ठहरी कि लीडर कौन बनेगा। तो एस रैंक के गोस्ट हंटर्स के लीडर ने कहा, इसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है कि लीडर कौन बनेगा। लीडर हमारे एजेंट भी ही बनेंगे, क्योंकि ये हमारे WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर है और इनके अंदर इतनी पावर है कि हमें हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर, आप ही लीडर बनिए। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करते रहेंगे, हमें आपके ऊपर भरोसा है। वेदा सुन काफ़ी खुश हुए, पर वहीं संजय कुछ और सोच रहा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हर बार लीडर इन्हें बनना चाहिए। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कौन बचाएगा हमें, क्योंकि ये तो सेंटर में रहेंगे। पर अगर ये हमारी जगह पर रहेंगे, यानी कि कोई एक कोने में, तो अगर स्पिरिट हम पर हमला करेगी तो जाकर उससे लड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। हमेशा हमें एक ही आदमी को तो सर पर नहीं बैठाना चाहिए। वो वेदा की ओर देख मुस्कुराया और वेदा समझ गई कि बस यहाँ काम बिगाड़ने को ही आया और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पर वेदा ने भी इसे समझदारी से हैंडल किया और कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लीडर कोई और बन जाएगा। ऐसा करो एजेंट यार, तुम लीडर बन जाओ, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और हम सबको तुम्हारी कमांड माननी है। हम मान लेंगे। चलो जल्दी गेम शुरू करो। इतना बोल वेदा एक कोने की ओर बढ़ने लगे जब संजय कहता है, अरे सर, आप तो नाराज़ ही हो गए। मेरा वो मतलब नहीं था। वो वेदा को टीज कर रहा था, पर वेदा सीरियस लग रहे थे। एजेंट TR ने कहा, सर प्लीज़ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर मत डालिए। ये तो नया है, इसे क्या पता कि आप कौन हैं। आप बस लीडर बनिए। 1 2 3 करके आप क्लैप करेंगे, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। 3 2 1 करके क्लैप करेंगे, हम एंटी क्लॉक घूमेंगे। इससे ज़्यादा हम अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाएंगे। और तुम ज़्यादा मत बनो, नए आए हो ना, सीखो अभी। और हाँ, एक और बात, दिमाग खुला रखो और मुंह बंद। चलिए सर, गेम को शुरू करते हैं। वेदा मुस्कुराए और पलटे। वो जानते थे कि उन्हें रोकेगा ही, क्योंकि वो वेदा की रिस्पेक्ट करता है और वो संजय को डांटेगा भी ज़रूर। खैर, संजय जहाँ दांत पीसकर एक कोना पकड़ता है, वहीं वेदा सेंटर में आते हैं और सबको एक एक कोना दे देते हैं। एक कोना खाली बचा और अब बारी आई गेम को शुरू करने की। घड़ी देखा 12 बजे तो तुरंत वेदा ने 1 2 3 ये बोलकर क्लैप किया और सब क्लॉकवाइज घूमे। वेदा ने उस कोने की ओर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेदा ने फिर से 1 2 3 किया, सब क्लॉकवाइज घूमे, पर अभी भी कोई नहीं आया और वो ऐसे ही करते रहे। वो सब घूमते जा रहे थे। सब मन ही मन सोच रहे थे कि गेम सच में है भी या ये बस बुद्धू बनाया जा रहा है। कि ठीक 15 मिनट बाद ये सब करते करते वेदा को एक नेगेटिव पावर सेंस हुई और ठीक वही पावर संजय को भी सेंस हुई। वेदा ने एक कोने में देखा तो वहाँ पर आकर एक परछाई खड़ी हो गई थी, जो ठीक उन्हीं सब में से एक लग रही थी। और अब वेदा ने उल्टी गिनती की, 3 2 1 क्लैप, और सब एंटी क्लॉकवाइज घूम गए और समझ गए कि कोई आ चुका है। वेदा ने देखा तो चारों कोने अभी भी भरे हुए थे। 3 2 1 और क्लैप। फिर सब एंटी क्लॉकवाइज घूमे। थोड़ी देर ऐसा ही हुआ, फिर वो चला गया। तब वेदा ने 1 2 3 किया और सब क्लॉकवाइज घूमे। 2 3 बार ऐसा ही हुआ, फिर एक कोना खाली हुआ। वेदा ने 1 2 3 किया, सब क्लॉकवाइज घूमे। फिर कोई कोने में आ गया, 3 2 1 क्लैप किया, सब एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और सच में ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि बीच में ही उन्हें कभी अपना नाम सुनाई देता तो कभी वेदा के चिल्लाने की आवाज़ आती। पर रूल था कि पलटना नहीं है और बस दीवार की तरफ देखकर
जो लीडर इशारा कर रहा है उसी को फॉलो करना है। कौन सी है ये स्पिरिट जो आ रही है जा रही है? कोई नॉर्मल स्पिरिट तो लग नहीं रही, क्योंकि वो तो ये सब नहीं कर सकती। आखिर ये है कौन? वेदा ने देखा हुआ था कि खाली जगह है, कोई था नहीं, तो उन्होंने 1 2 3 किया, सब क्लॉकवाइज घूमे और एक करते करते 2 बज गए। तभी वो आता है, कभी वो चला जाता है, और अब तक सब कुछ सही से चल रहा था। पर धीरे धीरे सब डरने लगे। कभी कभी वो तुरंत आ जाता, तो कभी काफ़ी देर बाद। इनसे सबको कन्फ्यूजन हो रही थी, और स्पिरिट के आने जाने की वजह से वहाँ की हवा भारी होती जा रही थी। गेम अब हार्ड हुई, जहाँ उन्हें आवाज़ें तेज तेज सुनाई देने लगी, और इन्हीं गूंजती आवाज़ों में वेदा की आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वेदा का भी सर फटने लगा। वेदा ने देखा कोने में वो आ गया। उन्होंने 3 2 1 किया, क्लैप की, और जहाँ पर एस रैंक के दोनों गोस्ट हंटर एंटी क्लॉक घूमे, वहीं पर संजय क्लॉकवाइज घूम गया, यानी कि उस स्पिरिट के पास। वेदा ने उसे बचाना चाहा कि एकदम से वो स्पिरिट उसे टकराती है और संजय गायब हो जाता है, और उसी के साथ साथ वो स्पिरिट भी। उस संजय ने ये सब जानबूझकर किया, उसका कोई और प्लान है। खैर, जो भी हो, जहाँ भी हो, सुरक्षित ही होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। वेदा किलस गई, और तुरंत संजय की जगह एक और स्पिरिट आ गई, क्योंकि वेदा को अब उसकी फोर्स सेंस नहीं हो रही थी, और वो ऐसे गायब हुआ था जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। वो जिंदा था, वेदा इतना जानते हैं, पर आखिर वो कर क्या रहा है वो ये समझ नहीं पा रहे थे। खैर, गेम चलती रही, पर वो दूसरी स्पिरिट नहीं आई। वो देखते देखते 3 बज गए। गेम खत्म हुआ, दरवाज़ा खुला और सब बाहर निकले, और जब सबने देखा कि संजय नहीं है तो वेदा से सवाल करने लगे, सर ये नया गोस्ट हंटर कहाँ गया? जिस पर वेदा उन्हें बताते हैं, यार टीआर, वो पागल, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमने को कहा वो गधा क्लॉकवाइज चला गया और गायब हो गया। है वो जिंदा, उसकी तुम चिंता मत करो, और मैं उसके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, इतना कमज़ोर नहीं है वो। मुझे तो लग रहा है कि वो शायद जानबूझ कर गया। खैर, जो भी हो, वो सही सलामत होगा। हमें आज रात को दोबारा गेम खेलनी पड़ेगी, और इस बार हम उस स्पिरिट का सामना करेंगे। हालांकि मेरा मकसद नहीं था कि आज उस स्पिरिट का सामना करने का, पर वो नया गोस्ट हंटर चला गया। हमें किसी भी तरह कल ही से ख़त्म करना होगा, और उससे भी बचाना होगा। अगर वो उनके जंगल में कैद है तो। ये सवाल सबके मन में चल रहे थे, जहाँ पर सुनने में सबको ये गेम आसान लग रही थी, पर जब वो करने पे आए तो मुश्किल थी। हालांकि ये तो गोस्ट हंटर्स थे, तो उन इंसानों का क्या होता होगा जो पहली बार इस गेम को खेलते होंगे। खैर, संजय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये सवाल वेदा के दिमाग में घूम रहा था और उन्हें खाए जा रहा था।